आप क्या समझते हैं अनीस दबीर को? मीर अनीस आला मकाम, हमारी जान है उन पर कुर्बान। हमारी तालिब इल्मी का दौर था, यहीं छोटे मामबाड़े में अनीस सेमिनार हुआ था, बहुत अरसा पहले की बात है। यहीं छोटे मामबाड़े में अनीस सेमिनार हुआ था। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब उसके रुए रवां थे। सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं, खुदा के लिए बेदार होइए। और पाकिस्तान से कौसर नियाजी आए थे तकरीर करने के लिए, और भी बहुत से लोग थे। उस सेमिनार में कौसर नियाजी ने कयामत का जुमला कहा था अनीस के लिए, कयामत का जुमला। कबला सुनिएगा, हालांकि कौसर नियाजी शिया नहीं थे, यही तो अफसोस है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कौसर नियाजी शिया नहीं थे, लेकिन कौसर नियाजी ने एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा भाई दुनियाए अदब में, अब उन्होंने सब कुछ समेटा था, अफसाना निगार हैं, मसनवी कहने वाला, मसलन जितने भी होते हैं, कहानी लिखने वाला, किस्सा गो, इन सबको उसी में शामिल किया जाएगा ना। उन्होंने कहा कि दुनियाए अदब में हर अदीब वो कहानी लिखे, किस्सा लिखे, अफसाना लिखे, मसनवी लिखे, वो देखिए बहुत गौर से सुनिए। हाँ भाई आप भी आ जाइए, बात बड़ी अहम। आइए एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। देखिए क़िबला, ये इंसान की फितरी बात है, इतना बड़ा मजमा है, लेकिन एक आदमी बीच में आ जाए सबकी निगाह उधर जाती। ये सिर्फ मुसलमान थे कि गदीर के मजमे में रसूल ने अली को उठा के दिखाया। एक बाबा से बोला सलावत पढ़े पर मोहम्मद। सुनिएगा, तो कौसर नियाजी का जुमला, हालांकि मेरी तालिब इल्मी का जमाना था, लेकिन आज तक मुझे याद है, बड़े कयामत का जुमला उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा हर अदीब, हर मुसन्निफ, हर राइटर जब कुछ तख्लीक करता है तो वो अपने कैरेक्टर्स को भी खुद ही पैदा करता है। क्या सुन रहे हैं? खुदा के लिए भाई बेदार हो, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शायद आप गौर नहीं कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, बल्कि हकीकत में वो कैरेक्टर्स हैं जिनको जो अदीब था उसने उनको खल्क़ किया। जैसे मसलन रुस्तम और सोहराब मसलन तारीख में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन लिखने वाले ने ये कैरेक्टर जो थे इनको पैदा किया। तो वही उन्होंने कहा कि हर लिखने वाला, हर मुसन्निफ, हर अदीब अपने कैरेक्टर्स को खुद तख्लीक करता है, लेकिन अनीस और दबीर वो हैं जो अपने कैरेक्टर्स के लिए खल्क़ किए गए। तो सलावत पढ़े मोहम्मद वाले अपने कैरेक्टर्स के। एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले। मैं समझता हूं कि मीर साहब की ये रुबाई हमारे जैसे तमाम जाकिरीन के लिए, यहाँ बैठे हुए सारे शुअरा के लिए, इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती। गजब की रुबाई है। वो फरमाते हैं कि बालिदा हूं जो आज मुझे आज मिला। सुनिएगा उन साहब, जो आप कर रहे हैं इसे कम ना समझिए। दुनिया क्या देगी भाई? दुनिया क्या देगी? आप थोड़ा सा सब्र तो करें, अहले बैत जरा सा सब्र करें, थोड़ा सा। समझ रहे हैं आप? अल्लाह ने आपको बादशाह बनाया है, लिहाजा साहिल न बने। थोड़ा सा सब्र करें। आप जिनकी मदह कर रहे हैं वो आपको यहां भी गनी कर देंगे, और वो जो यहां अता करेंगे उससे वहां मिलने वाले अजर में कमी नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो मीर साहब फरमाते हैं बालिदा हूं जो आज मुझे आज मिला। अल्लाह अकबर, समझना भी आसान नहीं। दूसरा मिसरा सुनेंगे, बालिदा हूं जो आज मुझे आज मिला। जिल्ले का मतलब होता है साया। जिल्ले अलमे साहिब मेराज मिला।
क्या मिसरा है, कसम खुदा, क्या बुलंदी है ना। जिल्ले अलमे साये, जिल्ले अलमे साहिबे मेराज मिला, मिंबर पर नशिस्त, हाँ हाँ मिंबर पर नशिस्त, सर पे हजरत का आलम, अब चाहिए क्या, तख्त मिला, ताज मिला। एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।